नमस्कार, डी न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से एक और व्यक्ति की मौत, पुलिस महकमे में हड़कंप, जांच में जुटी अधिकारी। शराब माफियाओं से डील करते हुए कर्जा थानेदार गिरफ्तार, कच्ची पक्की आकर धंधेबाजों से कर रहे थे बातचीत। और जयंती पर याद किए गए संत रविदास, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक और व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। माना जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से उसकी जान गई है। जिले में फिर से जहरीली शराब के सेवन से मौत होने की बात पर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कटरा के 5 लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गाँव में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से उसकी मौत हुई है। एक अन्य व्यक्ति की इलाज भी चल रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिले में शराब से मौत की दूसरी घटना होने से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। एएसपी सैयद इमरान मसूद दलबल के साथ गांव जाकर न सिर्फ मृतक के परिजन बल्कि ग्रामीणों से भी पूछताछ की। पुलिस ने मृतक के घर के साथ आस पड़ोस को खंगाल डाला। छुपाकर रखे गए स्प्रिट के कई डिब्बे बरामद किए। गाँव वाले भी मान रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से जान गई है। हालांकि परिवार वाले इससे इनकार कर रहे हैं। एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है और इसके अलावा एक व्यक्ति बीमार है, जिसका हम लोग डॉक्टर्स से जो उनका रिपोर्ट है वो लेकर के हम लोग डॉक्टर्स का भी ओपिनियन ले रहे हैं इस मामले में। और जो इन्होंने जो कुछ घर वालों का जो बयान है उसमें इन्होंने बताया है कि 24 के उनको रात में इनकी तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद में उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराया गया है। अभी वो कोमा में है और इसके आगे हम लोग अपनी कार्रवाइयाँ। सर, जहरीली शराब का ये दूसरा बार मामला आ गया है, तो क्या इसको लेकर ये हम लोग लगातार लोगों को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का जो है शराब का सेवन नहीं करें। यदि किसी तरीके की सूचना, ये पहले से भी बताया जा रहा है, लगातार पॉलिसी भी है, और अगर उनको किसी भी प्रकार की सूचना है तो हम सब के नंबर्स ओपन हैं। हम लोगों की टीमें वर्क कर रही हैं और इस मामले में हम लोग को बताएं और किसी भी तरीके से कोई भी तरीके का स्थिति को कार्रवाई करें। बिहार में 3 दिन पहले ही एक पुलिसकर्मी की शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी। इसे लेकर अब तक राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच शराब माफियाओं से डील करते हुए एंटी लिकर स्क्वाड विभाग ने कर्जा के प्रभारी थानेदार को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी थानेदार पर सदर थाने में तैनाती के दौरान भी गंभीर आरोप लगे थे। शराब माफिया से डील करते हुए कर्जा के प्रभारी थानेदार ब्रजकिशोर यादव अपने ही विभाग के एंटी लिकर स्क्वाड टीम के हत्थे चढ़ गए। शुक्रवार की देर रात कच्ची पक्की में धंधेबाजों से डील करते हुए दरोगा ब्रजकिशोर यादव को टीम ने दबोच लिया। बताते चले कि दरोगा ब्रजकिशोर यादव इससे पहले सदर थाना में तैनात थे। वहीं मवेशी व्यापारियों से 2 लाख रुपए ठगने का आरोप लगने के बाद एसएसपी ने उन्हें कर्जा भेज दिया था, लेकिन आदत से मजबूर दरोगा ने यहां भी रिश्वतखोरी का धंधा शुरू कर दिया। कल एएलटीएफ की टीम और मद्य निषेध की टीम ने मुजफ्फरपुर में रेड की थी। रेड के दौरान 4400 लीटर स्प्रिट, जिसको राज्य के बाहर से लाया जा रहा था, उसको बरामद किया गया है। इस दौरान 3 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें से एक 2018 के बैच के सब इंस्पेक्टर हैं जो कि प्रोबेशन में थे, वो भी वहाँ पर ही मौजूद थे, जिनको अरेस्ट किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने कहा कि सुलभ संपर्कता योजना के तहत सरकार कम आबादी वाले गांव को भी अस्पताल,
प्रखंड मुख्यालय थाना सहित 10 प्रमुख स्थानों को पक्की सड़क के जरिए जोड़ने जा रही है। शनिवार को मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की। वहीं उन्होंने बताया कि अब टेंडर निकालने वाले अधिकारी ही सड़क पुल पुलिया के मेंटेनेंस का काम कराएंगे। बैठक के दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सहित जिले के कई नेता भी मौजूद रहे। देखिए, हमारे विभाग का ग्रामीण कार्य विभाग का एक मुख्य एजेंडा है इसमें 2 तरह की योजनाओं पे कार्य होता है, एक रोड बनाना, एक दूसरा पुल बनाना। अभी हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है कि प्रत्येक वसावट तक रोडों को पहुंचाना, और उसके बाद सुगम सड़क बनाना का भी एक लक्ष्य अभी नया आया है। उसके लिए अभी हम लोग सर्वे का कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो अभी प्रथम लक्ष्य है हम लोगों को एकल संपर्कता पथ पहुंचाने का, उस पर हम लोग लगभग बहुत हद तक 90% से ऊपर पहुंच चुके हैं, और बहुत जल्द जो है इसको जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। और दूसरा लक्ष्य हम लोगों का है कि अनुरक्षण का कार्य पूर्व में हम लोगों का टेंडर के द्वारा होता था, जिसकी व्यवस्था को हम लोग बदलने जा रहे हैं, और उस अनुरक्षण का कार्य का जो है वो लोग अब अधिकारी पहले घर में बैठे रहते थे या मतलब ऑफिस से टेंडर का ही केवल कार्य करते थे, अब वो सब लोग रोड पे जाके अपना काम कराएंगे, और 365 दिन अनुरक्षण का कार्य चलता रहेगा। 365 दिन अनुरक्षण का कार्य चलता रहेगा। ऐसे टेंडर में होता था कि साल में एक बार कर दिया, फिर मतलब चुप हो जाता था। नहीं, अब अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी 365 दिन अनुरक्षण का कार्य कराया जाए। और कोई योजनाओं से संबंधित किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश किसका पालन को लेकर? योजनाओं में हम लोगों का है कि गुणवत्ता पे विशेष हम लोगों का फोकस रहेगा, अनुरक्षण पे विशेष फोकस रहेगा, और जो बसावट छूट गया है, कहीं भी किसी के भी कारण से छूट गया है, उन बसावटों को जल्द से जल्द जोड़ा जाएगा। जी, अभी हम लोगों का एक नया योजना आ रहा है सुलभ संपर्कता का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से लक्ष्य है कि सुलभ संपर्कता भी लाया जाए। पहले एकल संपर्कता को पूरा करते हुए सुलभ संपर्कता की ओर हम लोग अब जा रहे हैं। सुलभ संपर्कता में क्या है, उसमें हम लोगों का 10 बिंदु है, जैसे अस्पताल हो गया, प्रखंड मुख्यालय हो गया, मतलब कई एक गांव है जो एक रोड से इस रोड से जोड़ दिया जाए तो सब रोड को दूरी कम पड़ जाएगा, सब रोडों को थोड़ा सा अच्छा ये मिल जाएगा, मतलब सुलभ संपर्कता मिल जाएगा। तो उसमें 10 चीज़ है, थाना है और सब प्रखंड कार्यालय है, अंचल कार्यालय है, अस्पताल है, और भी कुछ उसमें है 3-4 चीज़। कुल 10 बिंदु उसमें हम लोग देखते हैं। 10 बिंदु में जो सबसे ज़्यादा बिंदु को ये करेगा उसको हम लोग प्रायोरिटी पे लेंगे, उसको सबसे पहले बनाएंगे, उसका धीरे धीरे करके सुलभ संपर्कता की ओर हम लोग आगे, पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को और आगे बढ़ाना है, हर गांव तक, हर गली तक, हर बसावट तक सड़क को पहुंचाना है। वो लगभग पहुंच भी गया है। आप जान रहे होंगे कुछ जगह पे बाढ़ वाले एरिया में कुछ दिक्कतें हैं, जहाँ पे हम लोग कई सालों से रोड बनाते हैं और एक बार बाढ़ आता है तो टूट जाता है। ये एक प्राकृतिक आपदा है, तो फिर उसमें जो है फेज वाइज हम लोग फिर बनाते हैं, तो वो तो चलता रहेगा। रोड बनेगा तो टूटेगा भी, तो टूटेगा फिर बनेगा। लेकिन एक बार हम लोग चाहते हैं कि हर एक बसावट तक रोड कम से कम सिंगल कनेक्टिविटी तो हो ही जाए। कितना अगर कहीं पे आप लोगों को भी पता चलता है तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि उन सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, और वो आप लोग भी अपने मीडिया के से आग्रह है कि आप लोग भी उसको जो है आप लोग भी बताएं। और जहाँ तक ये नल जल और इसका मामला है, सात निश्चय है, ये हमारे विभाग हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। हमारे कार्य क्षेत्र में ग्रामीण रूप से जो पुल बनता है, ग्रामीण सड़कों में जो पुल बनता है, ग्रामीण सड़कें बनती है, बसावट की सड़कें बनती है, और कुछ हम लोग और लोन लेके भी कुछ सड़कों को बनाते हैं विदेश से, जैसे है कि नवाड से और कुछ योजना से हम लोग लोन लेके भी सड़क बनाते हैं। मतलब ग्रामीण सड़कों को, जो भी आपका PWD का सड़क है वो भी हमारे विभाग का नहीं है। तो मुजफ्फरपुर में शराब से हो रही मौत के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए भाकपा माले ने शनिवार को मार्च निकालकर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। माले नेता आफ्ताब आलम ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण से ही शराब माफियाओं फल फूल रहे हैं।
मंत्री और संतरी से साठ गांठ कर जिले में धड़ल्ले से अवैध शराब की निर्माण हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में और बोछा में इस जगह पर लगातार शराब की वजह से 5 लोग मर गए थे और 5 लोग आज भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। सुशासन बाबू जो ये कहते रहते हैं कि शराब पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन शराब बंद होने के बावजूद भी आज लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीने से। कटरा में जो घटना घटी थी आज से चंद दिन पहले, वहाँ पर सिर्फ थाना से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शराब का कारोबार चल रहा था शासन और प्रशासन के संरक्षण में, लेकिन आज तक अगर उस पर पाबंदी लग गई होती तो 5 व्यक्ति की जान नहीं जाती। और बोछा के अंदर में भी चुनाव के समय में 6500 कार्टून जब्त हुआ था, 5 पिकअप शराब जब्त हुआ था। और वो शराब जो था ये जो अभी माननीय मंत्री है ये रामसूरत राय, उसके स्कूल में बरामद हुआ था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। उसको लेकर आज हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसके लिए विधानसभा में भी आवाज उठाई जा रही है। इसके लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले इस मनियारी के अंदर में भी 2 लोग मर गए हैं शराब के कारण। आज ही मरे हैं। इसको लेकर हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि शराब को पूर्ण रूप से बंद किया जाए, जो लोग मरे हैं उसको मुआवजा मिले और कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। और यहाँ जो जिला प्रशासन है, यहाँ जो एसपी है, उसके संरक्षण में ये सब चल रहा है, या तुरंत से जल्द इस एसपी को भी बर्खास्त किया जाए। शनिवार को हंगामे के बीच एक बार फिर से विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक स्थगित हो गई। बैठक शुरू होने से पहले ही विद्यार्थी परिषद के सदस्यों की कुछ छात्रों के साथ मारपीट हो गई। इसे लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं धरना पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने भी परिषद के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए सीनेट के सभी सदस्य लौट गए और कुलपति को बैठक स्थगित करनी पड़ी। परिषद के नेता केसरी नंदन ने कहा कि छात्रों की समस्याओं पर विचार करने के बाद ही सीनेट की बैठक होने देंगे। वहीं एसडीओ कुंदन कुमार छात्र और विश्वविद्यालय प्रबंधन के बीच वार्ता कराने की प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक में अभी पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों के अंदर में लगातार जो है कि सबका जो प्रमाण पत्र है उसमें विलम्ब किया जा रहा है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी बहुत सारी गड़बड़ी हो रही है जिसका निष्पादन नहीं हो रहा है। विद्यार्थी जो है कि दूसरे जिला से इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आ रहे हैं और उनका काम नहीं किया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में दलालों का अड्डाबाजी हो चुका है, जिसमें दलाल जो है कि नाजायज़ तरीके से पैसा वसूली करता है। यदि उसका फोटो खींच लिया जाए तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट किया जाता है। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है कि छात्रों के लिए है, न कि गुंडागर्दी के अखाड़ा के लिए है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो भी लंबित पेंडिंग प्रमाण पत्र का जो मामला चल रहा है, हजार प्रमाण पत्र है जो पेंडिंग चल रहा है, उसको निष्पादन किया जाए। जो अभी पिछले सेशन से जो लेट चल रहा है उसका एक स्पेशल का गठन किया जाए, उसका निष्पादन किया जाए। लगातार में 2 वर्षों नहीं 2017 का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। 17 से लगातार हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं। हर कुलपति आते हैं, आश्वासन देते हैं, हम अभी कर लेंगे, हमको टाइम दीजिए, हम अभी कर लेंगे, हमको टाइम दीजिए। और पूरा विश्वविद्यालय एक बार 0 सेशन हुआ, 0 सेशन के बाद फिर से विश्वविद्यालय 0 सेशन की राह पर चल रहा है। विद्यार्थी परिषद ने मांग किया कि इसको आप ठीक करिए, छात्र हित में आप कदम उठाइए। कुलपति महोदय सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग सांकेतिक विरोध करने के लिए सीनेट का विरोध करने विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आया था। मैं एज सीनेटर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ जो उपद्रवी कुछ लोग जो हमको लगता है कि कुलपति के दिशा निर्देश में वो काम कर रहे थे, यहाँ विद्यार्थी परिषद के छात्रों को कुचलने का प्रयास किए हैं, कुचल के आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं। तो विद्यार्थी परिषद उस समय से उग्र प्रदर्शन करना शुरू किए कि नहीं, इस हालात में विश्वविद्यालय नहीं चल सकता है। जब किसी छात्र संगठन के कार्यकर्ता को इस तरीके से मिसबिहेव किया जा सकता है, कुचला जा सकता है, तो आम जो कार्यकर्ता नरकटिया भी लगी है क्या? चोट भी लगी है, कई छात्राओं को चोट लगी है, कई छात्र को चोट लगा है और कुलपति सामने वहाँ मुख्य दर्शक बने हुए हैं। आप क्या मांग करते हैं? हम यह मांग करते हैं कि सबसे पहले ये विश्वविद्यालय जो है छात्रों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र असुरक्षित महसूस नहीं करे, और उसके बाद किसी भी छात्र के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उसका दोषी उस संबंधित पदाधिकारी को घोषित कर उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई कुलपति महोदय के दिशा निर्देश में होनी चाहिए। और मौके पर एसडीएम सब लोग हैं, हम सबको बता रहे हैं कि यहाँ और सब लोग
सबको मालूम है कि इस विश्वविद्यालय में किस तरीके से करप्शन चरम सीमा को पार कर रहा है, किस तरीके से छात्र शोषित हो रहा है, किस तरीके से सीनेट का बैठक जो सिर्फ पास का खेल बन के रह गया है, सिंडिकेट पास का खेल बन के रह गया है, दलालों का कब्जा हो गया है इस विश्वविद्यालय पर। विद्यार्थी परिषद आखिर किस लिए है? विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर जो हमला हुआ है उसको लेकर क्या कार्रवाई करने की मांग? हम विद्यार्थी परिषद नहीं, आम छात्र भी हैं, उस पर भी हमला हुआ है। हम मांग करते कि ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि क्यों ऐसा होता है, और यदि वो कुलपति से संबंध रखते हैं तो कुलपति महोदय पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए भी आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। और यहाँ पर ABVP के विद्यार्थी लोग आए हुए हैं और सीनेट की बैठक के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। इनके बहुत सारे डिमांड्स हैं जो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर के साथ है, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले ही जब वो प्रवेश करना चाह रहे थे तो वाइस चांसलर सर के साथ में जो लोग थे और विद्यार्थियों के बीच में कुछ धक्का मुक्की हो गई। इसको लेकर के भी विद्यार्थियों में रोष है, और विद्यार्थियों से भी हमने वार्ता किया कि आप चलिए आज की घटना और जो पूर्व में जितनी डिमांड्स हैं उसके आलोक में VC साहब से बात कीजिए और सीनेट की बैठक को चालू होने दीजिए। उन लोगों ने समय का मांग किया है, अगर वो लोग राज़ी होंगे तो हम लोग VC साहब से बात करवाएंगे, और VC साहब से भी अनुरोध करेंगे कि जहाँ तक हो सके विद्यार्थियों की बात को माने और जो संभव है उसको समयबद्ध तरीके से उसका निष्पादन कर दें। तो यही बात है। अभी फ़िलहाल प्रोटेस्ट अभी चालू है और वाइस चांसलर सर और विद्यार्थियों के बीच में वार्ता का हम लोगों का भी इंतजार है। जब वो राजी हो जाएंगे हम लोग वार्ता कर। संत रविदास के 644वीं जयंती पर कांग्रेस राजद सहित विभिन्न संगठनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं जूरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में राजद नेताओं ने संत रविदास को याद किया। मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता भी मौजूद थे। ब्रह्मपुरा नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में भी संत रविदास की जयंती मनाई गई। संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से तिलक मैदान में मनाया जा रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार। और ऐसे महान संत और समाज सुधारक को हम नमन करते हैं और उनके बताए हुए चिन्ह पर हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि उनके बताए हुए चिन्हों पर हम लोग चलेंगे और हर प्रखंड में संत रविदास जी की जयंती समारोह मनाई जाएगी। इसी के साथ आज हम उनको नमन करते हैं। आज संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती समारोह है। माघ पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। इस संतों के संत थे और पूरे बिहार में ही पूरे देश में और खास करके बिहार में और मुजफ्फरपुर के पंचायत में इनकी जयंती मनाई जा रही है। हम लोग इनसे यही सीख लेते हैं कि आडंबर नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है। जैसे इनका उक्ति था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसी तरह से लोग बहुत आडंबर करते हैं। गंगा स्नान जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोग इधर से उधर हो जाते थे। तो इन्होंने हम सबों को समझाने का काम किया था कि मन अगर चंगा है, मन अगर शुद्ध है, आप अगर किसी की भलाई करते हैं तो यही सबसे बड़ा आपका संत का श्लोक है। ये हम लोग इनसे सीख लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिला मुजफ्फरपुर द्वारा संत शिरोमणि रविदास महाराज का 644वां जयंती मनाई जा रहा है। प्रत्येक वर्ष राजद द्वारा गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जाता है। चूँकि हमारे नेता आदरणीय रघुवंश बाबू जिस समय जीवित थे, वो भी बड़े शिद्दत से हम लोग को जोड़ते थे, सबको बुलाते थे और कार्यक्रम को आयोजित करते थे। चूँकि ये सतगुरु है और सतगुरु का जो होता है विचार और उनका कहा हुआ बात, उस पर हम लोग अमल करते हैं और आगे भी अमल करते रहेंगे। चूँकि आज हमारे समाज के द्वारा संत गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं हर्षोल्लास से। हर साल के तरह इस साल भी हमारे यही रविदास जी का यही था उनका कथन कि समाज में परस्पर सब एक दूसरे से भाईचारा बनाए रहे। तो हमारे सनातनी जितने भी भाई है सनातनी धर्म में, उनको एकदम प्यार मोहब्बत से एक समाज के एक सूत्र में बांध कर चले और वैसे ही उनकी वचनों को हम लोग फॉलो करें और आगे चल के हमारे समाज को एकत्रित करें
यही है। महावीर शैक्षणिक विकास मंच की ओर से शनिवार को मोतीपुर के बिरहिमा बाजार स्थित महावीर मंदिर परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि बड़राज विधायक अरुण कुमार सिंह को जहां सिक्कों से तौला गया, वहीं विधायक ने रिटायर्ड शिक्षकों को अंग वस्त्र और फूल माला से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान इस साल मैट्रिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। हनुमान जी का मंदिर में जब तक जिंदा रहे 5 किलोमीटर चल कर आते थे, उनको पुत्र के समान मानते थे। मेरा भी श्रद्धा बना उनको भाई के समान शायद विजय जी आज से नहीं, वर्षों से इनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है और एक दूसरे को शायद भाई से कम नहीं समझते हैं। इनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इन्होंने कदम बढ़ाया, इसके पीछे पूरा समाज मिलकर के इन लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया। इसके लिए पूरे समाज, खास करके विजय जी का और विजय जी के साथ साथ यहाँ के पूरे समाज का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हृदय से उनका अभिनंदन, वंदन और चंदन करते हैं। शनिवार को स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद की 89वीं बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बलिदान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, आशा सिन्हा सहित उपस्थित मोर्चा के सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और हर कीमत पर देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प लिया। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, महान देशभक्त अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आज 89वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1931 में फिरंगी सरकार के हाथों न पकड़े जाएं और ब्रिटिश हुकूमत के जेल में कैद नहीं हो, इसी संकल्प के साथ आजाद ने इलाहाबाद के एल्फर्ट पार्क में अपने ही गोली से अपने को मारकर वतन के लिए शहीद हो गए। आज उनके बलिदान दिवस पर नागरिक मोर्चा अमर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर उन्हें सशक्त नमन कर रही है। शनिवार को अघोरिया बाजार स्थित एक निजी होटल के सभागार में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का नागरिक अभिनंदन कर अपना मांग पत्र सौंपा। एसोसिएशन के जिला महासचिव नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि लॉकडाउन के समय फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन खाद्य दानों का वितरण किया था, उसका भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और उन्होंने 5 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। डीलर एसोसिएशन मुजफ्फरपुर की तरफ से नगर के विधायक आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी का अभिनंदन, सब कुडनी के नव निर्वाचित प्रमुख श्रीमती कामनी जी का अभिनंदन समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए थे। साथ साथ सरकार द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना जैसे कि प्रधानमंत्री अन्य योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न लोगों तक जन वितरण के माध्यम से पहुंचाना था। हमारे जन वितरण प्रणाली के जितने भी विक्रेता हैं उनके द्वारा निष्ठापूर्वक अंतिम पायदान में खड़े लोगों तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा निर्गत राशन कार्ड के आधार पर उन तक हम लोगों ने पहुंचाया और हमारे विक्रेताओं के द्वारा पहुंचाया गया। ससमय कोरोना जैसे महामारी में भी सरकार ने ये अहम कदम जो उठाया था, उस कदम को सफल बनाने में हम सभी और हमारे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने जो काम किया है, उसका मेहनताना अभी तक सरकार के पास लंबित है। सरकार के द्वारा सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। साथ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुडनी तथा अन्य लोगों के द्वारा हमारे विक्रेताओं को टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है उनके द्वारा, यह कहते हुए कि सरकार ने निर्णय लिया है कि आपके पास जून जुलाई महीने में जो चना चावल, चना दाल
अरहर दाल जो भी सरकार द्वारा मिला था वो आपके पास ई पॉस मशीन में लंबित है, वो आपको बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को देना है। वहाँ कोरोना संकट से उबरने के लगभग 10 महीने बाद एक बार फिर से बिहार के विद्यालयों में रौनक लौटने लगी है। शनिवार को सरायगंज चौक स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय सरायगंज का शताब्दी वर्ष मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार दुबे ने विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया और बच्चों ने भी विद्यालय को सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। 100 साल की उम्र पार कर चुके इस विद्यालय में शहर के मेयर, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी पहुंचे। इस समारोह में जिले के कई प्रधानाध्यापक भी पहुंचे थे, जिन्हें बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। मेयर सुरेश कुमार और विधायक विजय चौधरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। शहर के लिए गौरव का दिन है कि जैसा कि प्रधानाध्यापक महोदय ने बताया है कि इस स्कूल का जो बैंक रोड में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इसका 100 साल पूरा गया है। उसी का शताब्दी समारोह जो मनाया जा रहा है विद्यालय परिवार द्वारा, उसी में आमंत्रित हम हैं। उसी का आज कार्यक्रम हो रही है और मैंने कहा है कि जो भी हमसे और हमारे नगर निगम परिवार द्वारा जो भी ज़रूरतें होंगी हम लोग पूरा करेंगे और कोशिश करें पूरा करें। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने जो है इस भाषण के अपने दौरान जो है कुछ न कुछ तंज कस दिया है कि स्लेट के बदले जो है प्लेट सरकार ने पकड़ा दिया। उसको लेकर क्या टिप्पणी है? देखिए, उनका अपना उन्होंने कहा है, अपना व्यक्तिगत विचार है। मेरा भी मानना है कि शिक्षा का जो व्यवस्था है, चूँकि हम किसी पद पे हैं लेकिन हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम किसी पार्टी में नहीं हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्था कुछ सुधारने की ज़रूरत है। आप देखिए प्राइवेट स्कूल कितना आगे बढ़ा हुआ है, पैसा लेता है और नाजायज़ पैसा जो भी कहते हैं पैसा लेता है, और यहाँ फ्री में शिक्षा मिलती है फिर भी। लेकिन मैं शहरवासी के जो अभिभावक हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा अपने बच्चों सरकारी स्कूल में भेजें। नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि की जयंती पर संस्कार भारती की ओर से RBBM कॉलेज में नाटक की दिशा और दशा पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्था के महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने कहा कि नाट्य कला फिर से आम कलाकारों के बीच जागृत हो, इसे लेकर हम सभी कृत संकल्पित हैं। इससे पहले भरत मुनि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उपस्थित जनों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। आज का कार्यक्रम, आज भरत मुनि जी की जयंती है। आज का दिवस बड़ा ही अच्छा है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी पुण्यतिथि है और साथ ही साथ रविदास जयंती भी है। तो हम लोग संस्कार भारती की तरफ से जो वर्ष में 6 कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें भरत मुनि जयंती भी हम लोग समारोह पूर्वक मनाते हैं, क्योंकि भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की और जिन विधाओं का उसमें जिक्र है, संगीत है, वादन है, नृत्य है, इन सब के रचयिता, नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन है, इन सब के रचयिता भरत मुनि है और हम उन्हीं सब चीज़ों को संरक्षित करते हैं संस्कार भारती के लोग। तो इसलिए यह जयंती हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज हमने इस जयंती के अवसर पर नाटक आज के परिप्रेक्ष्य में दशा और दिशा, इस पर संगोष्ठी आयोजित की है, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय पंकज जी हैं और यह कार्यक्रम समर्पित है उनको, भरत मुनि जी को। पुलिस सप्ताह के तहत शनिवार को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में कला कुंज जत्था द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह, शराब और AES चमकी बुखार को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान GRP और RPF के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। अभी पुलिस सप्ताह चल रही है, ये 22 फरवरी से 27 फरवरी तक का कार्यक्रम है, जिसमें योगा का कार्यक्रम किया गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और इसी क्रम में आज जो है सो रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था, जो कला कुंज जत्था के द्वारा बाल विवाह, शराबबंदी और AES पर नाटक का मंचन किया गया, जिसमें जो काफ़ी लोगों के द्वारा इस मंचन को, नाट्य मंचन को सराहा गया है और शराब से जो आदमी को दिक्कत होती है उस पर एक नाटक के माध्यम से समाज में मैसेज दिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DN न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।